यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आए। हालेलुया। यदि हम विश्वास करते हैं, यदि विश्वास करते हैं तो हमें उनकी तरह नहीं, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, वैसा नहीं होना है। हमारे पास उम्मीद है क्योंकि हमें ये बात मालूम है, हमारा ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, उसे गाड़ दिया गया और सिर्फ कहानी वहां खत्म नहीं हुई है। तीसरे दिन हमारा यीशु मसीह मृत्यु में से वापस जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। और जिस प्रकार से यीशु मसीह मृत्यु को हरा कर वापस जीवित हुआ है, वैसे ही हर एक व्यक्ति जो मसीह में सोता है वो वापस रिजरेक्टेड होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो वापस वैसे ही जी उठेगा। और बाइबल इस बात का प्रमाण है। अब लोग कैसे मालूम है? आपके पास परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है। और यदि आपके पास ये विश्वास है, आपके पास कोई गुंजाइश नहीं बचती कि आप शोक करो। हालेलुया, हालेलुया। स्ट्रेट है, बहुत आसान है। अगर कमरे में आप लाइट ऑन करते हो कि अंधकार ठहर सकता है? अंधकार रह जाता है? नहीं, क्योंकि जगह की बस्ती अंधकार के लिए। उसी प्रकार से यदि आपके अंदर ये विश्वास है कि आपका यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो आपके अंदर अंधकार के लिए या फिर शक के लिए कोई जगह नहीं बचनी चाहिए कि आप शोक करो, क्योंकि आपको मालूम है, आप यू आर 100% श्योर, आपको पता है, यू आर कॉन्फिडेंट। यही तो विश्वास है, यही तो विश्वास है। यदि आपके अंदर ये विश्वास है, जिस प्रकार मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही वो भी जो मसीह में सोए हैं मसीह के साथ जी उठेंगे। हालेलुया। आगे बढ़ें। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप इन आयतों को नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए जो नोट पैड लाए हैं। पहला थिस्सलुनीय 14 अध्याय 13 और 14 आयत, ये परमेश्वर के वचन की लिखी हुई बात है जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। अब जब आप सबको जान जाएंगे जो ये परमेश्वर का वचन है, ये आपके उस शोक को जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती है, ऐसे शोक को परिवर्तित करके परमेश्वर में आनंद में तब्दील कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके उस दुख को जिसमें नाउम्मीदी है, उस दुख को जिसमें नाउम्मीदी है, एक उम्मीद वाला दुख बना देगी। दुख तो होता है कि आप बिछड़े हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके उस ऐसे दुख में इसमें कोई उम्मीद नहीं है, इसमें सिर्फ निराशा है, उस सारे दुख को परिवर्तित करके आशा से भर देगा, उम्मीद से भर देगा। कैसे? परमेश्वर आपको ये विश्वास दिलाता है कि हम अपने अजीजों को दोबारा देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम उनसे दोबारा मिल नहीं पाएंगे, उनसे दोबारा रूबरू हो नहीं पाएंगे। क्या ये वो बात नहीं जो हम विश्वास करना चाहते हैं? क्या ये वो बात नहीं है जो हम चाहते हैं? यही तो हम चाहते हैं, और प्रभु का वचन यही बात करता है कि आप दोबारा से मिल नहीं पाएंगे। जब हम किसी से दूर जाते हैं, किसी अजीज से कोई अगर दूर जा रहा होता है, तो कौन सी बात है कि हमें जो मतलब खराब लगता है? क्या चीज क्यों लगता है खराब? जैसे कि बहुत बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं माँ बाप, हॉस्टल भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ माएँ होती हैं वो ज्यादा दुख दिखाती, प्रकट करती, बताने की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा दुख दिखाते हैं, रोना बिलखना और क्या क्या करना। क्यों? क्योंकि वो इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि क्या मेरे बच्चे जो हॉस्टल जा रहे हैं क्या वहां पे वो सुरक्षित है, क्या उनको अच्छे से रह पा रहे हैं वहां पे, क्या उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है आगे से। यही तो चीजें, यही तो चिंता रहती है माँ बाप को। सही बोल रहा हूँ मैं? राइट? यही बात होती है ना, जब हॉस्टल में छोड़ते हैं, दूर भी जा रहे होते हैं अगर बच्चे,
तो हम माँ बाप को यही चिंता होती है कि क्या हमारे बच्चे या हमारे जो अजीज है क्या वो वहां पे सेफ है, वहां पे सुरक्षित है। और यही बात हमको अनईजी करती है कि हमारे दुख आता है, चिंता आती है, हम लोग तनाव लेते हैं इसी बात का। लेकिन जब हम इस बात को जान रहे हैं कि जो लोग प्रभु में सो गए हैं they are safe, वो लोग सुरक्षित है परमेश्वर के साथ, तो हमारे पास तनाव या दुख का कोई कारण बचता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में इस बात को बार बार बोला गया है और परमेश्वर भी हमको ये यकीन दिलाना चाहता है, परमेश्वर आपको ये आपको उत्साहित देना चाहता है, परमेश्वर आपको एक भरोसा दिलाना चाहता है कि जब एक प्राण या कोई व्यक्ति दुनिया से रुखसत होता है तो वो जब परमेश्वर में होता है तो वो सीधे परमेश्वर के पास पहुंचता है। हालेलुया। परमेश्वर बार-बार इस बात को बता रहा है, हम मालूम है, लेकिन क्या हम यकीन कर पाते हैं, क्या हम विश्वास कर पाते हैं, क्या हम वाकई में यकीन करते हैं इस बात को? आपकी सुबह ये सवाल है आपके लिए, क्या आप वाकई में यकीन कर रहे हैं इस बात पे? क्योंकि बाइबल क्या बता रही है? बाइबल बता रही है मृत्यु के समय एक मसीह सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है और उस संगति में आनंद करता है। बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर की निकटता में आनंद की His presence there is fullness of joy। और वो बाकी में जब परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर करता है, वहां पर वो उस आनंद को सेलिब्रेट करता है। जब एक आत्मा दुनिया से जाता है तो सीधे परमेश्वर के पास जाता है और वहां पर उसे एंजॉय करता है परमेश्वर की उपस्थिति, उस संगति को पिता के साथ उसे सेलिब्रेट करता है। और सिर्फ पिता के साथ ही नहीं, जो उनसे पहले मसीह में सोए हैं उन तमाम विश्वासियों के साथ वो संगति को एंजॉय करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग यहाँ सप्ताह में एक बार आते हैं और हम इस फेलोशिप को एंजॉय करते हैं। आप मैं देखता हूँ चर्च के बाद हम सब मिलते हैं दूसरे से और हैं क्या 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 ये हो रहा है, ये क्या क्या बातें करते हैं, आप एंजॉय करते हो। आसमान में जब एक व्यक्ति यहाँ से जाता है वो सीधे परमेश्वर की हुजूरी में प्रवेश करता है और वो पिता की संगति को एंजॉय करता है, और जो उससे पहले विश्वासी वहां पर है ऑलरेडी वो उनकी संगति को एंजॉय करता है। हालेलुया। एक और पुराना गीत है, हाँ हालेलुया, होगा मैं मूसा को देखूंगा, पतरस को देखूंगा, हालेलुया, वहां हुल्लड़ होएगा। अगर बहुत पुराना एक मसीही गीत है उसमें इस तरह के लफ्ज हैं, कहा है हाँ मैं मूसा को देखूंगा, पतरस को देखूंगा और तमाम विश्वासियों को वहां देखते पाऊंगा। हालेलुया। और वहां पे बहुत ही आनंद का माहौल होगा और जो यहाँ से जाते हैं वो उस आनंद को एंजॉय करते हैं, उस फेलोशिप को, संगति को एंजॉय करते हैं। जब ग्रेवयार्ड में आप कभी जाओगे तो आप देखोगे कई लोगों की मीट के आगे पत्थर लगा होता है, उसमें कुछ बातें लिखी होती हैं, कई लोग की कब्र के ऊपर ही कुछ लिखा होता है या कुछ कागज में डाल देते हैं, कुछ लोग अलग बातें लिखी होती हैं, और कुछ लोगों की ग्रेव्स में लिखा होता है कि हाँ वो हमसे पहले चले तो गए हैं, विदा तो हो गए हैं, लेकिन वो विदाई अनंत काल के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ समय के लिए है। हालेलुया। जो विदाई है वो अनंत काल में नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए है। लेकिन जो मिलना होगा दोबारा, हालेलुया, जो दोबारा मिलाप होगा वो अनंत काल के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हुजूरी में और भी विश्वासियों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में वो हुल्लड़ का कभी अंत ना होगा, उस आनंद का कभी अंत ना होगा। वो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे विदाई जो है पर वो कुछ ही क्षण की है, वो अनंत काल की नहीं है। दैट वो जो इटर्निटी है, वो डिपार्चर है, वो कुछ ही समय के लिए है, लेकिन जो मिलाप होगा वो अनंत काल के लिए होगा, वो अब भी होगा। हालेलुया, हालेलुया।
विश्वासी के लिए ये मालूम होना बहुत जरूरी है। एंड एज अ डिसाइपल ऑफ जीसस यू मस्ट नो दिस। आप प्रभु के विश्वासी चेले होने के नाते आपको इस सच्चाई मालूम होनी चाहिए, क्योंकि वो लाभ करना, वो शो करना आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप जानते हो आपका विश्वास क्या है। जिस तरह मसीह मुर्दों से जी उठा, वैसे ही हर एक व्यक्ति जो मसीह में सोता है वो भी जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की इस वचन के लिए, प्रभु की इस उम्मीद के लिए, प्रभु की इस आशा के लिए धन्यवाद करें प्रभु का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे पिता, आज की सुबह हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के प्रभु, आपके वादे के लिए प्रभु जी, जो आपने कहा है खुदावंद। हाँ प्रभु, ये जो आप विश्वास करते हैं, यूहन्ना 11:25 में आपने कहा है, जो आप विश्वास करते हैं यदि वो मर भी जाए तो भी जीते रहेंगे प्रभु। और प्यारे प्रभु, आज एक बार फिर से प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें एक उम्मीद दी है खुदावंद, जो हमने अपने अजीजों को खोया है। हाँ प्रभु, वो दूरी, वो विदाई कुछ ही समय की है प्रभु, लेकिन जब दोबारा मिलाप होगा वो अब भी होगा प्रभु, और हम आपकी उपस्थिति में आनंद करने पाएंगे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे परमेश्वर, जब हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब बहुत से विश्वासियों के ऊपर उपद्रव हो रहा है, बहुत से विश्वासियों के ऊपर सताव हो रहा है, बहुत से मसीहियों को सताया जा रहा है, जब बहुत से विश्वासियों को मार डाला जा रहा है, ओ मेरे प्रभु, हाँ प्रभु, में दुख तो होता है प्रभु, क्योंकि उन्हें वो दर्द सहना पड़ रहा है, उन्हें वो पीड़ा सहनी पड़ रही है, लेकिन प्रभु आपका वचन हमें कंफर्ट देता है, हमें उभारता है प्रभु, कि हमारे पास ये उम्मीद है कि हम उन तमाम विश्वासियों को दोबारा मिलने पाएंगे प्रभु, और प्रभु आपकी उपस्थिति में हम संगति करने पाएंगे, आनंद करने पाएंगे प्रभु। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी समय मणिपुर के लिए, जहाँ बहुत से लोग प्रभु दुख का सामना कर रहे हैं, जिन्हें सताया जा रहा है प्रभु। मैं दुआ करता हूँ प्रभु अपने उत्तरी भारत के लिए प्रभु, जहाँ पर क्लेश बढ़ रहा है, जहाँ पर परसिक्यूशन बढ़ रहा है प्रभु, और बहुत से चर्च को सताया जा रहा है, विश्वासियों को सताया जा रहा है, बहुत से पासवानों को प्रभु जी परेशान किया जा रहा है, यहाँ तक कि प्रभु जी बहुत से सेवकों का कत्ल कर दिया जा रहा है, बहुत से लोग प्रभु हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, बहुत से लोगों की जान नहीं लेती जा रही है प्रभु। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद, उनके परिवारों को अपनी तसल्ली दो प्रभु, और इत्मीनान दो खुदावंद। आज आपके वचन ने प्रभु हमें इत्मीनान दिया है प्रभु, कि प्रभु आपने तो सत्य को हमारे पर जाहिर किया है। हाँ, जो लोग मसीह में सोते हैं हम उन्हें दोबारा मिलेंगे, और हमारा मिलना अत्यंत के लिए होगा, अनंत काल के लिए होगा प्रभु, और हम आपकी उपस्थिति में आनंद करेंगे, आपकी इस बड़ी महिमा में आनंद करेंगे प्रभु। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपके वचन के पढ़े और सुने जाने के ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, यदि यहाँ पे किसी ने अपने अजीज को खोया है, ओ मेरे प्रभु, मैं दुआ करता हूँ प्रभु आपका वचन उनके अंदर विश्वास पैदा करे प्रभु, जो संसार के ऊपर जय हासिल करता है, और प्यारे प्रभु उनके हृदय में आपका आनंद आ जाए कि प्रभु हम मिलेंगे अपने राजा के साथ, अपने पिता की उपस्थिति में दोबारा मिलेंगे और आनंद करेंगे। खुदावन आपके वचन को पढ़े और सुने जाने के बाद आपकी आशीष चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं